हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक बार फिर उपस्थित हैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए। आपको पता होगा कि हम लोग पूरा इंग्लिश ग्रामर में नरेशन पढ़ रहे हैं, जिसका आज जो है आपका 4th क्लास है, यानी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और हम लोग इससे पहले 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमारा जो पहला क्लास था वो बेसिक नॉलेज के लिए था। दूसरा क्लास हमारा था किसके लिए था बताइए, रूल के लिए था। और जो तीसरा क्लास था वो हमारा था असर्टिव सेंटेंस के लिए था, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे किसको क्या करना है बताइए, चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में। आज जो हमारा क्लास है यानी चौथा क्लास है वो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम डायरेक्ट से क्या करते हैं बताइए, इनडायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम क्लास क्या करते हैं बताइए, शुरू करते हैं। अगर आप पीछे वाला तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो हम आपको लिंक अवेलेबल करवा देंगे, या आप इसी चैनल पर खोज के उसको आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेरा ऐसा पढ़ाने का अप्रोच रहेगा कि अगर कोई बच्चा ग्रामर अगर नहीं भी जानता है, अगर वो इस वीडियो को पूरा अगर देखता है, एक एक क्लास को पूरा समझता है, तो उसको फिर नरेशन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे वो 8 में पढ़ रहा हो, 9 में पढ़ रहा हो, या 10 में, या वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा हो, उससे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हमारा जो क्लास है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। और इसके अंत में अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन मार्क लगा होता है, आप इससे भी पहचान सकते हैं। या आपको ऐसा कोई सेंटेंस जिससे लगे कि आपसे प्रश्न किया जा रहा हो, तो वो सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही लिस्ट में आता है, ठीक है। जैसे आपको कोई बोले कि आर यू स्टडीइंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो इंट्रोगेटिव हो गया। वेयर आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो अगर आपको सेंटेंस के बारे में नहीं पता है, सेंटेंस क्या है, तो हम इसी के पहले वीडियो में जो उसको हम पूरा कवर कर चुके हैं, तो उसको आप देखिएगा तब क्लियर हो जाएगा। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं कि रूल फॉर डायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। हम लोग रूल पढ़ने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना। समझ गए बात को। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर पूरा क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। चलिए, तो हमारा जो है सबसे पहला रूल जो हमारा है, उसको एक एक रूल को क्या करते हैं, देखिए। अगर मान लीजिए कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस मान लीजिए कि वो प्रेजेंट के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए से हो, ये हमारा अगर रिपोर्टिंग भर मान लीजिएगा आपके पास से हो, इसको या तो आप आस्क में चेंज कर दीजिए, या आप चेंज कर सकते हैं इंक्वायर ऑफ, ठीक है ना। हम इसको तो चेंज करते हैं, और इसमें हम सब्जेक्ट को भी चेंज करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, डायरेक्ट बनाने देंगे। लेकिन आपको पता होगा कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को हम, उसके टेंस को हम चेंज नहीं करते, उसके वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। इसको आप रखेंगे। दूसरा में आपको याद रखना है कि अगर पास्ट टेंस हो, आप पढ़ चुके होंगे कि अगर पास्ट टेंस हो तो उसमें सारा कुछ चेंज होगा। तो अगर सैड है तो वो हमारा हो जाएगा आस्क्ड। किसके स्थान पर बताइए, सैड के स्थान पे आस्क्ड हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं इंक्वायर्ड ऑफ। क्या लिख सकते हैं बताइए, इंक्वायर्ड ऑफ। देखिए ये जो है आपका, ये आपका V3 है, ठीक है ना। ये भी आपका क्या बताइए, V3 है, यानी वर्ब का तीसरा रूप है, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 में देखिए क्या कि आपको पता होगा कि हम पिछले क्लास में असर्टिव सेंटेंस में या जनरल रूल हम पढ़े थे कि अगर हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं
तो हम उसके जगह पे क्या लगाते हैं बताइए, डैट लगाते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार हम लगाते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हम डैट का इस्तेमाल करेंगे तो नहीं करेंगे। जब डैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें पर क्या पढ़ना पड़ेगा, 2 रूल पढ़ना पड़ेगा। कहता है क्या, रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड, ध्यान सुनेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है, उसको हिंदी में हम कहते हैं सहायक क्रिया। या आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ब सहायक क्रिया से प्रारंभ हो। जैसे किस किस एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, एक काम करते हैं, रुकिए। सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तो ये आप कॉमा देख रहे होंगे, ये वाला कॉमा, ये वाला कॉमा, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या कहते हैं बताइए, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर या तो इफ लगाएंगे या तो वेदर लगाएंगे, ठीक है। या तो इफ लगाएंगे या तो वेदर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है बात को। अब देखिए यहाँ पे समझने वाला बात एक और है कि यहाँ पे जो आया आपका सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, ये क्या क्या हो सकता है, ये हमारा इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ETC। और भी हो सकता है आपका, कुड हो सकता है, माइट हो सकता है, बहुत सा होता है। इस प्रकार से आपका हेल्पिंग वर्ब अगर से मान लीजिए प्रारंभ होता है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो हम इन्वर्टेड कॉमा को, यदि इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हैं, इसको हटा के हम क्या लिखेंगे होता है, इसको हटा के हम या तो इफ का प्रयोग करेंगे या तो वेदर का प्रयोग करेंगे। हम जो है इसी के संदर्भ में एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसी के संदर्भ में एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। कह रहा है क्या, ही सेड टू मी, आर यू प्लेइंग, देखिए ये हमारा सेंटेंस है। आपको पता होगा, जैसा आप पढ़े होंगे, आपको पता होगा ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा में बंद वाला पार्ट है, ये हमारा क्या बताइए, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। क्या बताइए, रिपोर्टेड स्पीच है। और ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें हमको मतलब नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है यहाँ पर दिख रहा होगा, ये शुरू हो रहा है हमारा किससे बताइए, हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे जिस इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे होता है, यहाँ पे हम या तो इफ का प्रयोग करेंगे या हम किसका प्रयोग करेंगे होता है, या हम वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हम यही बात आपको समझा रहे थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कहाँ, रूल नंबर 6 में, रूल नंबर आपका 4 में। तो रूल नंबर 4 आपका कहता है सेम बात, देखिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रश्न सूचक, लिख देते हैं यहाँ पे आपको, प्रश्न सूचक
शब्द से प्रारंभ हो, प्रश्न सूचक शब्द से प्रारंभ हो। अच्छा, प्रश्न सूचक का मतलब होता है, इसको हम प्रश्न सूचक का मतलब ही कहते हैं हम इंटेरोगेटिव वर्ड। लिख देते हैं यहाँ पर आपको, इंटेरोगेटिव वर्ड, ठीक है ना। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रश्न सूचक शब्द से प्रारंभ हो तो ये आपको कॉमा पता होगा, ये कॉमा क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा लिख देते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कोई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ पे हम ना ही इफ लगाने वाले हैं, ना ही हम वेदर लगाने वाले हैं, ना ही हम डैट लगाने वाले हैं, ना ही हम टू, यानी इसमें से हम किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। हम देखिए लिख के क्या कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। अब क्या कीजिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, पूरा बात को, कि यहाँ पे ना इफ लगने वाला है, ना वेदर लगने वाला है, ना डैट लगने वाला है। बाबा इस बात को रिपीट कर लीजिए, ठीक है ना। बल्कि लिख देते हैं यहाँ पे, बल्कि इंटेरोगेटिव वर्ड से ही, इंटेरो यानी प्रश्न सूचक शब्द, बल्कि इंट्रोगेटिव वर्ड से ही सेंटेंस को प्रारंभ करेंगे। सेंटेंस को प्रारंभ करेंगे, ठीक है बात को, ठीक है, समझ गए आप लोग बात को पूरा। अब आपके मन में, अब एग्जाम्पल हम लोग पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये इंट्रोगेटिव वर्ड होता क्या है। देखिए, आप सुने होंगे नाम हाउ का, वेयर का, सुने होंगे, ठीक है। आप सुने होंगे नाम व्हाट का, वाई का, ठीक है। इस तरह से जो सेंटेंस उसी को हम क्या कहते हैं बताइए, इंट्रोगेटिव कहते हैं। और भी हो सकता है, हु हो सकता है आपका, व्हेन हो सकता है, लिख दें क्या, हाँ, हु हो सकता है आपका, व्हेन हो सकता है, etc। ये सब हमारा क्या बताइए, इंट्रोगेटिव वर्ड। अगर इससे कोई सेंटेंस प्रारंभ होता है तो जो इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है ना, जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटाने के बाद ना हम इफ लगाएंगे, ना वेदर लगाएंगे, ना डैट लगाएंगे, ना टू लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, कोई शब्द नहीं होगा, बल्कि हम इंट्रोगेटिव इसी वर्ड से सेंटेंस को क्या कर देंगे बताइए, प्रारंभ कर देंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम क्या करते हैं बताइए, देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि वही एग्जाम्पल देते हैं, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, हम इसको पूरा नहीं सोल्व करने, आपको दिख रहा है कि ये जो हमारा पूरा लाइन है इन्वर्टेड कॉमा बंद, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच जो प्रारंभ हुआ है वो किससे प्रारंभ हो रहा है बताइए, इस बार इंट्रोगेटिव वर्ड यानी वेयर से। तो जब यहाँ पर हम इस बार इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो हम किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर वेयर है तो सेंटेंस को हम वेयर से ही क्या करेंगे बताइए, प्रारंभ करेंगे। और यही हमारा क्या था बताइए, चौथा रूल था, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे कहाँ बताइए, पांचवा रूल तरफ। पांचवा रूल हमारा ये है कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो उसको हम इंडायरेक्ट बनाते समय इसको हम किसमें बदल देंगे बताइए, इसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम एसआरटी मान के बनाएंगे, इंटेरोगेटिव
इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किसमें मान के बनाएंगे बताइए, असर्टिव में मान के, असर्टिव सेंटेंस। एक आपको हम क्या करते हैं एग्जांपल दे देते हैं। आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव में सबसे पहले होता है हमारा वर्ब, फिर हमारा क्या होता है बताइए, सब्जेक्ट। जब असर्टिव में जाएंगे तो असर्टिव में क्या होता है, सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट, फिर हमारा क्या होता है बताइए, वर्ब होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसको हम क्या मान लेंगे बताइए, उसको हम मान लेंगे असर्टिव मान लेंगे। यानी कि वर्ब सब्जेक्ट पहले है तो वहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब क्या हो जाए बताइए, बाद में हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए, एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है आपका डज ही प्ले। अब देखिएगा ध्यान से, अगर ध्यान से आप देखिएगा तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको असर्टिव कैसे हम मान लेंगे बताइए। असर्टिव में सबसे पहले हमारा हो जाएगा ही। डज हम क्यों लगाए थे, क्या कि ये इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही प्लेज, ख़त्म। तो हम इसको इस तरह से मान के क्या करेंगे बताइए, इसको हम मान के बनाएंगे, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करते हैं कि हम ये देख लिए। अब छठा रूल में एक चीज़ और भी हम रखेंगे कि आगे, और ये आखिरी रूल है हमारा। उसके बाद देखिए कुछ एक्सेप्शन आएगा, उसको भी हम लोग क्या करेंगे देखेंगे बाद में। छठा रूल में जो क्वेश्चन मार्क है वो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा बताइए, वो इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा बताइए, फुल स्टॉप में। ये क्या होता है, ये हमारा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बाकी हम एक बात क्या रखेंगे बताइए, बाकी जो हमारा एक और बात है उसको हम लोग रखेंगे, बाकी सारा रूल ये कौन क्या फॉलो करेगा, बाकी लिखेंगे क्या कि बाकी सारा रूल असर्टिव सेंटेंस वाला फॉलो होगा। कौन सा रूल बताइए, असर्टिव सेंटेंस वाला, असर्टिव सेंटेंस वाला। जैसे कौन कौन सा रूल बताइए, जैसे हम टेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते थे, टेंस को, जैसे हम लोग वर्ब को चेंज करते थे, वो सब क्या होगा बताइए, वो सब यहाँ भी फॉलो होगा, ठीक है। इसका जो रूल था उसको हम क्या कर लिए, पूरा पढ़ लिए। एक बार आप क्या कीजिए, पहले इसको बाय बाय से रूल को देख लीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल देखते जाएंगे। पहला हम यहाँ पे थे सबसे पहले कि से को हम अगर प्रेजेंट टेंस रहेगा तो से को हम आक्स बना दिए, इंक्वायर ऑफ बना दिए। सेड को हम आक्स में चेंज कर दिए या इंक्वायर ऑफ में। फिर नंबर 3 में कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तो हम क्या करेंगे बताइए, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम किसका प्रयोग करने वाले हैं बताइए, हम इफ़ वेदर या इफ़ वेदर का प्रयोग करने वाले हैं। जैसे आप एग्जांपल में आपको हम यहाँ दिखा चुके हैं कि यहाँ पे आर से शुरू हुआ था तो कैसे हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम इफ़ या वेदर लगा दिए। फिर अगला हम रूल ये देखे थे कि अगर यही रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड से अगर प्रारंभ हो रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड यानी हाउ, वेयर, व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, इट इज प्रारंभ हो रहा, वहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या करेंगे बताइए, कुछ भी प्रयोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बल्कि उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से सेंटेंस को क्या करेंगे बताइए, प्रारंभ करेंगे। फिर देखिए क्या है, अगला है आपका ही सेड टू मी। आपको बता चुके हैं, देखिए यहाँ पे अगर ये वेयर से देखिए प्रारंभ हुआ है तो हम इन्वर्टेड कॉमा हटा के कुछ नहीं लिखे हैं, बल्कि उसी सेंटेंस को क्या कर दिए बताइए, प्रारंभ कर दिए। और अगला जो आपका रू है यहाँ पे, वो यहाँ पे ये है नंबर 5 में कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव मान के क्या करते हैं, बनाते हैं। यानी देखिए वर्ब प्लस सब्जेक्ट पहले तो उसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब कर देते हैं। तो डज ही प्ले क्या है बताइए, ही प्लेज हो गया आपका। रूल नंबर 6 हमारा क्या बताइए, जो क्वेश्चन मार्क है वो किस में बदल जाता है, फुल स्टॉप बदल जाता है। नंबर 7 में बाकी सारा रूल यानी असर्टिव सेंटेंस वाला क्या करते हैं बताइए, फॉलो करते हैं। ठीक है, टेंस और वर्ब को क्या करते हैं बताइए, इसी के नियम से क्या करते हैं बताइए, हम लोग क्या करते हैं बताइए, चेंज करते हैं, ठीक है ना।
चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल प्रारंभ कर रहे हैं। डायरेक्ट और क्या बताइए, इनडायरेक्ट। हम लोग एग्जाम्पल क्या करते हैं बताइए, एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि ही सेड टू मी देखिए यहाँ पे आपके पास एक सेंटेंस है, यहाँ पे कह रहा है क्या कि ही सेड टू मी डिड यू डू दिस वर्क। तो क्या करेंगे बताइए, इसको हम इंडायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट हम किस में करने वाले हैं बताइए, इंडायरेक्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, पूरा वो पहले वाला रूल क्या करना है, एकदम पूरा देखिए। आपको पता है कि सेड को हम किस में बदलेंगे बताइए, आक्स में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आक्स्ड हो जाएगा, मी लिख दी। अब देखिए आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो रूल है कि अगर मान लीजिए कि ये हेल्पिंग वर्ब, जैसे डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, डू डिड, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर हम लिखेंगे इफ लिखेंगे, ठीक है ना। अब कह रहा है क्या कि डिड यू, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हम हटा दिए। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि डिड यू डू दिस वर्क। कहीं ना कहीं ये सेंटेंस डिड जो है ये कहीं ना कहीं कहाँ से बताइए, ये आया हमारा पास्ट इंडेफिनिट से आया है। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है बताइए, वो चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट में। और आप पढ़ चुके हैं पहले कि इसको हम एसर्टिव मान के बनाएंगे। तो सब्जेक्ट इसका यू है ना। तो यू है तो किसके अनुसार चेंज होगा बताइए, आपको रूल याद एक बार करवा देते हैं, SON वाला 1 2 3। जो हमारा सेकेंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है। यू हमारा सेकेंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो मी हमारा क्या हो जाएगा बताइए, आई हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस में इसके साथ में लगेगा हैड, ठीक है ना। डू क्या हो जाएगा बताइए, हमारा हो जाएगा डन, ठीक है ना। और दिस वर्क क्या हो जाएगा बताइए, माई वर्क। कितना आसान था बताइए। चलिए थे अगला क्या करते हैं बताइए, चेंज करते हैं। अब हो गया, ही सेड टू मी डिड यू डू दिस वर्क, ही आस्क्ड मी, आई हैड डन। अच्छा आई हैड डन, ठीक है। अगला आते हैं कहाँ बताइए, फिर से एग्जांपल लेते हैं किसका बताइए, डायरेक्ट का। एक और एग्जांपल लेते हैं, कह रहा है कि द टीचर सेड टू मी द टीचर सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। हैव यू finished your homework। चलिए इसको आप एक बार बनाने के लिए प्रयास कीजिए, देखिए कैसे आसानी से बन जाता है, अगर आप रूल समझ गए होंगे तो। इसको आप एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए क्या बनाएंगे बताइए, पूरा लिखेंगे द टीचर आस्क्ड मी, फिर क्या लगाएंगे बताइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैव है यानी हेल्पिंग वर्ब है, तो किससे शुरू होने वाला है बताइए, इफ से शुरू होने वाला है। फिर यहाँ पे यू आया तो किससे शुरू होगा बताइए, यहाँ पे यू हमारा सेकेंड पर्सन है, तो इसके ऑब्जेक्ट अनुसार होगा आई। यहाँ पे देखिए क्या है, हैव है, यानी कि हमारा कौन सा टेंस है बताइए, हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कहाँ जाएगा बताइए, पास्ट परफेक्ट, ये क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो आई हैड फिनिश्ड ही रहेगा, आई हैड फिनिश्ड। योर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे योर क्या हो जाएगा बताइए, फिनिश्ड माई होमवर्क।
चेंज हो गया, बाकी कुछ नहीं था। दो एग्जाम्पल जो है हम लोग उसका भी देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड वाला का। ये आपका किसका एग्जाम्पल था बताइए, हेल्पिंग वर्ब वाला। तो चलिए यहाँ पर आप धीरे धीरे आप बात को समझ रहे होंगे कैसे हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं बताइए, बना सकते हैं। और भी एग्जाम्पल हम क्या करते हैं बताइए, देखते हैं। इस बार जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं हम किसका बताइए, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट में है आपके पास, she said to me why have you disturbed me? देखें यहाँ पे क्या करने वाले हैं बताइए, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए आपका व्हाई आ गया, यानी कौन सा वर्ड आ गया बताइए, आपका इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, यानी व्हाई आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या करेंगे बताइए, कुछ नहीं लिखेंगे बल्कि व्हाई से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, आपका इंडायरेक्ट बनाने वक्त क्या होगा बताइए, आपका ये आपका होगा सी आस्क्ड मी, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे व्हाई है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो कुछ नहीं लगाएंगे, तो व्हाई से शुरू करेंगे व्हाई। अब यहाँ पे फिर यू है तो ऑब्जेक्ट में साथ जाएंगे, तो आई हैड वाई हैव यू, डिस्टर्ब क्या है, डिस्टर्ब ही हो जाएगा, V3 है तो आई हैड डिस्टर्ब्ड मी क्या आ जाएगा बताइए, हर, क्योंकि उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला कह रहा है क्या कि रोहित सेड टू मोहित have you seen the ताजमहल ऑफ आगरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना आसान है एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे इसको हमें क्या करना, इंडाइट करना। कह रहा है क्या कि रोहित सेड टू मोहित हैव यू सीन द ताजमहल ऑफ आगरा। देखिए ध्यान से, यहाँ ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो क्या करेंगे बताइए, लिखेंगे कि रोहित आस्क्ड, सेड किससे मतलब क्या बताइए, आस्क्ड में किससे बात कर रहा है बताइए, मोहित से। अब ये शुरू हो रहा है हमारा हेल्पिंग वर्ब से, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, इफ लिखेंगे, ठीक है। तो यू से देखिए, यू से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है बताइए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू मोहित के साथ चेंज होगा तो मोहित लड़का है तो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है बताइए हैव है तो ये हो जाएगा हमारा हैड हो जाएगा। वर्ब वहाँ पे सीन है तो यहाँ पर भी सीन होगा क्योंकि V3 ये भी है, बाकी सब वही लिखेंगे, द हैव यू सीन द ताजमहल ऑफ आगरा। सबको पता है कि ताजमहल आगरा में कहाँ पे है या ताजमहल कहाँ पे है, ठीक है। देखिए ये आपका बन के क्या हो चुका बताइए, आपका तैयार है। 2-3-4 बात आप ध्यान रखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तब वो कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। हम 2-3 एग्जाम्पल और भी देखेंगे। और भी 2-3 एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। कह रहे क्या कि he said to me which game do you like most? Which game do you like most? ठीक है ना। अब क्या कैसे इसको बनाएंगे, देखिए यहाँ पे
इसको इंडायरेक्ट कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका से है, बताइए। कह रहा है क्या कि ही आस्क्ड मी, ठीक है। यहाँ पर व्हिच है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा था, पहले हम कुछ नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा व्हिच होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड से कोई भी प्रारंभ होगा तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद क्या करेंगे बताइए, कुछ लिखने वाले नहीं है। ही आस्क्ड मी व्हिच, यहाँ पर बताइए आपका यू है, तो क्या उसके बदल जाएगा इसके अनुसार से, तो क्या बताइए आई। यहाँ पर कह रहा है कि व्हिच गेम डू यू, यानी कि कौन सा टेंस है, आपको पता चल गया होगा। ये टेंस जो है हमारा कहीं ना कहीं वो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम इसको कहाँ जाएंगे बताइए, पास्ट इंडेफिनिट में। क्या हो जाएगा बताइए, व्हिच गेम, आई लिख दिए, क्या होगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा आई लाइक्ड मोस्ट। अच्छा व्हिच, अच्छा ये छूट गया आपका, नहीं है व्हिच गेम आई लाइक मोस्ट, बस इसमें सिर्फ बीच में गेम घुसा देंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेंगे डायरेक्ट से, ठीक है। यहाँ पर हम क्या किया, यहाँ पर को समझ में आना चाहिए कि ये हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कहाँ चल गया बताइए, हमारा चला गया बताइए पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। चलिए अब एक और लेते हैं एग्जांपल। कह रहा है क्या कि यू सेड टू मी, you said to me how much I love you, how much I love you, तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे इंडायरेक्ट बनाने समय क्या होगा बताइए, बहुत आसान है, क्या लिखेंगे बताइए, you asked me, ठीक है ना। हाउ है यहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमा कुछ नहीं लगाएंगे, तो हाउ से ही शुरू करेंगे, ठीक है ना। आई के अनुसार से शुरू होगा, तो आई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो वो यू के अनुसार से चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि आई जो होता है आपको पढ़े होंगे आप लोग, SON वाला फॉर्मूला, 1 2 3 फर्स्ट पर्सन इन सब्जेक्ट अनुसार से, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है। हाउ मच, मच ही रहेगा अपने जगह पे। आई जगह पे क्या लिखेंगे, आई जगह पे क्या लिखेंगे बताइए, आई जगह पे आएगा आपका यू। लव यू क्या हो जाएगा बताइए, आपका लव हो जाएगा लव्ड, यू क्या हो जाएगा बताइए मी। चलिए ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल एक आधो को देखते हैं, इससे और भी एग्जाम्पल निकल सकता है क्या, एक आगे और अच्छा एग्जाम्पल खोजने का प्रयास करते हैं। एक और आया है, देखते हैं, एक और है आपका डायरेक्ट स्पीच में। कह रहा है क्या कि आई आस्क्ड हिम, I asked him, why have you beaten this boy? Why have you beaten this boy? ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ बताइए, इसको कैसे चेंज करेंगे बताइए, बहुत ही आसान तरीका है चेंज करने के लिए, वही हम लोग अपनाएंगे। अब यहाँ पे आस्क्ड लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आस्क्ड ही रहेगा, ठीक है ना। तो आई आस्क्ड हिम, यहाँ पे हुआ है तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद कुछ लगेगा नहीं, तो व्हाई से ही शुरू करेंगे, व्हाई। यू यहाँ पे सेकेंड पर्सन है तो वो इसके साथ चेंज होगा, तो हिम क्या हो जाएगा बताइए ही, ये हो जाएगा आपका हैड, है बजेगा आपका, ये भीतरी हमारा हैड होगा, हैड बीटेन दिस बॉय, क्या हो जाएगा बताइए आपका डैट बॉय। बहुत ही आसान तरीका से ये सब क्या रहा बताइए चेंज हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप कोई भी बुक से क्या कर सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल लेके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आपको क्या करना बताइए, बस आपको रूल याद रखना है और इसमें कुछ करने वाला नहीं है। कौन सा टेंस कैसे चेंज हो रहा है, कब चेंज हो रहा है, किस प्रकार से चेंज हो रहा है, आपको पूरा याद रखना है। बाकी सब रूल एसर्टिव वाला ही है, ठीक है ना। बाकी इंट्रोगेटिव वाला वो जो वर्ड है वो वहीं पर रह जाता है। अब देखिए आपको अभी आप सुने तो हेल्पिंग वाला वो सब याद रखिएगा। चलिए तो आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो आज क्लास के लिए आपका इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।